एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतने उच्च स्तर की शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न यह पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में अस्पृश्य माने जाने वाली जाति में पैदा हुआ था। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह भूमिका एक उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वह धर्म बुद्ध का धर्म ही हो सकता है। मुझ में यह अटूट विश्वास 35 वर्षों से सभी धर्मों के समूह अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों को जानने के लिए यह रोचक हो सकता है। यह सब यूं हुआ। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही साथ वे एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतविरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीरपंथी थे। अतएव वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी हमारे लिए वे गणपति पूजा करते थे, किंतु मैं इसे पसंद नहीं करता था। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाई बहनों के लिए एव कथा सुनने के लिए मेरे घर में एकत्रित होने वाले श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण के कुछ अंशों को पढ़ने को बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे सजातीय लोग मुझे बधाई देने के लिए उस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजित करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का यह आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था, किंतु आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने के लिए मेरे पिता के पास गए। मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इसे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया ही क्या है। जो लोग इस अवसर पर उक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा कुलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वह सहमत हो गए। थोड़े से बहस मुबासे के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। दादा कुलुस्कर जी ने सभापतित्व किया। वे अपने समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजीराव ओरिएंटल श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी ही लिखी पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से पुस्तक को पढ़ डाला और पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। मैंने यह पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पिता हम सबको बौद्ध साहित्य से परिचय क्यों नहीं कराते हैं। एक दिन मैंने पिताजी से पूछ ही लिया कि वे हमें महाभारत और रामायण पढ़ने पर इतना जोर क्यों देते हैं, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महानता और शूद्रों एवं अछूतों की निष्कर्षता को प्रतिपादित करने वाले वृत्तांतों से भरे पड़े हैं। मेरे पिता को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। मेरे पिता एक रोमन पैट्रियार्क थे और अपने बच्चों पर अत्यंत कड़ा एवं नियंत्रित अनुशासन इस्तेमाल करते थे।
उनसे थोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, और वह भी इस कारण कि मेरी माँ मुझे बचपन में ही बुआ जी की देखभाल में छोड़कर चल बसी थी। इसलिए कुछ समय बाद मैंने यही प्रश्न दोबारा पूछ डाला। जाहिर है कि इस बार उत्तर देने के लिए पिताजी स्वयं को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए जो कहता हूँ, इसका कारण यह है कि हम अस्पृश्य जाति से ताल्लुक रखते हैं और संभव है कि तुम्हारे अंदर हीन भावना को दूर करने में निहित है। द्रोण और कर्ण पर नजर डालो, वे छोटे व्यक्ति थे, किंतु वे कितनी ऊंचाई तक पहुंचे। वाल्मीकि को देखो, वह कोली थे, किंतु वह रामायण के रचयिता बने। यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने को कहता हूँ। मैं समझ ही सकता था कि मेरे पिता के तर्क में कुछ वजन है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने पिता को बताया कि महाभारत में वर्णित किसी भी चरित्र या व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा, मैं ना तो भीष्म को पसंद करता हूँ। भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, वे कहते कुछ और करते कुछ और। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी पे था। उसका जीवन धोखाधड़ी की श्रृंखला के अलावा और कुछ नहीं। मेरी उतनी ही नापसंदी राम के लिए है। शूर्पणखा प्रसंग में, बलि सुग्रीव प्रसंग में सीता के प्रति किए गए उसके पशुवत व्यवहार के संदर्भ में उसके आचरण का परीक्षण कीजिए। पिताजी खामोश थे और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे समझ गए कि विद्रोह भड़क चुका है, और इस प्रकार मैं दादा पुलुस्कर द्वारा दी गई पुस्तक की सहायता से बुद्ध की ओर मुड़ा। उस अल्पायु में बुद्ध की ओर मैं खाली दिमाग लेकर नहीं गया था।